नमस्कार। राजेश हूं। आज हंसूं या खामोश रहूं, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। कल सदन में बिहार विधानसभा में कल ऐसी घटना घटी, अकल्पनीय। मैं क्या कहूं क्या ना कहूं, कुछ समझ में नहीं आता। हमारे बिहार के मुख्यमंत्री, बड़ा सम्मान करता हूं मैं इनका। और एक जमाने में बताऊं मैं कि मैं बहुत बड़ा फैन हुआ करता था इनका। लेकिन कहते हैं ना कि एक उम्र आ जाने के बाद शायद सचमुच कुछ गड़बड़ हो जाता है दिमाग के साथ। सोचने समझने की शक्ति शायद छिन्न होती जाती है। जिस तरीके से कल जनसंख्या नियंत्रण पर जो साधन उन्होंने बताए हैं जनसंख्या नियंत्रण करने का, शायद किसी के गले से नीचे नहीं उतर रहा। इतना अपमान, माय गॉड, एक पढ़े लिखे मुख्यमंत्री के द्वारा। क्या फर्क है, हाँ, जाहिल में और पढ़े लिखे में। जिस तरीके का बयान उन्होंने दिया, सुनिए, पहले आप भी सुनिए। बड़ी खुशी हुई हमको कि भाई तो बड़ा अच्छा है, इसलिए अब सबको अगर पढ़वाएंगे तभी ना इसका होगा। अगर लड़की पढ़ जाएगी तो जानते हैं लड़का और लड़की का जो होता है शादी, तो लड़कवा तो रोज लड़किया के साथ रतवा में सुतवे न करता है। तो रतवा में सुतता है तो सुतता है तो सुतता है तो उसी में रहता है पनिया भी, इसमें भी। हाँ, उसी समय लड़की जो है कहती है कि ठीक है रात में करो, लेकिन अपना जो तुम लगे तो निकाल के बाहर फेंक दो। अरे सुनिए, तो यही करके सुना, लड़की सब अब सबको समझा रही है। जरा जान लीजिए, लड़की सबको समझाती है कि अपने पति को नहीं, चलिए ठीक है, बैठिए ना फिर। अरे हम सबको याद के लिए करा रहे हैं कि इसी का। सुन लिया, ये बिहार के मुख्यमंत्री हैं, हाँ, माननीय नीतीश कुमार। हमारे प्रधानमंत्री बनने का सपना सजोए हुए थे। सचमुच एक समय अच्छा भी लग रहा था कि बीटेक, उस जमाने के बीटेक किए हुए, हाँ, एक व्यक्ति हमारे देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, हमारे देश को आगे ले जाएंगे। अच्छा लग रहा था, हाँ। जब लोग इनका समर्थन नहीं करते थे, लोग इनकी जगह राहुल गांधी या इस तरीके के दूसरे नेताओं का समर्थन करते थे, तो हमारे जैसे लोग ही कहते थे, अरे कोई तालमेल है, क्या हो रहा है। लेकिन कल की ये जो घटना मैंने आपको सुनाई, जो बयान सुनाया, निर्लज्जता की हद थी। पहले तो अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ कि बिहार का एक पढ़ा लिखा इंसान ऐसे कैसे बात कर सकता है। बिहार के आज मुख्यमंत्री हैं। एक जमाने में अटल बिहारी वाजपेयी, हाँ, जो हमारे प्रधानमंत्री हुए, उनके मंत्रिमंडल में भी इन्होंने कैबिनेट दर्जे का मंत्री पद सुशोभित किया है। बताइए भला, चुनाव का मौसम है, हाँ, सारी बातें पूरे इंडिया में निकल करके गई। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई कि जो इनका इंडी गठबंधन है, जिसमें कांग्रेस है या ममता बनर्जी की पार्टी है या शरद पवार की पार्टी है या दिल्ली के प्रशासक जो हमारे हैं आप पार्टी है, किसी ने भी इस पर एक शब्द भी बोलना उचित नहीं समझा। समझ लीजिए आप, है ना। ये मंशा, हाँ, तय करता है कि हमारी महिलाओं के लिए, हमारी माताओं बहनों और हमारे जो हमारा महिला समाज है, जिसको हमारे नीतीश बाबू कहते हैं कि हमने 50% आरक्षण दे दिया। आरक्षण देने से क्या होगा, आरक्षण दे दिया, हाँ, लेकिन दिल में ये सोच है, कहते हैं कि जब अंतिम क्षण आए तो बाहर निकाल लो। अरे रात में करेगा, शादी होगा रात में करेगा। अरे ये तो अंदर चार दीवारी के अंदर अभी भी हमारे यहाँ लोक लाज मर्यादा है। इस तरीके की बातें पति पत्नी सार्वजनिक रूप से भी नहीं करते। माता पिता के सामने लिहाज, आप पूरे सदन में जहां महिलाएं बैठी थी, विधायक जो लोग महिलाएं हैं, हमारी बहनें बैठी थी, हाँ, उनके सामने आपको लोगों ने रोकने की भी कोशिश की, लेकिन आपने कहा, अरे सुनिए भाई, अरे सुनिए ना। आपने हंसते हुए ये वक्तव्य दिया। रियली, हाँ, बहुत मर्माहत हूं। और ये पूरे देश में इसकी, हाँ, गूंज हो रही है, थू थू हो रही है, थू थू हो रही है ना। और ऐसे में
जो देश की अलग अलग पार्टियां, जो आपको प्रधानमंत्री जिनके सहयोग से आप बनना चाह रहे थे, उन्होंने एक शब्द सार्वजनिक रूप से नहीं बोला कि अरे नीतीश बाबू, आपको ये गलत है, आपको ये नहीं बोलना चाहिए था। बताइए भला, ऐसा होता है क्या? हाँ, विदेशों में भी ऐसा नहीं होता होगा, जहां ओपन सोसाइटी है। हाँ, हमारे यहां हमारी भारतीय संस्कृति है, हमारी सनातन परंपरा है। इसमें ना तो केजरीवाल साहब ने कुछ बोला, ना शरद पवार साहब ने कुछ बोला, ना अखिलेश महोदय ने कुछ बोला, ना ममता बहन या ममता दीदी ने कुछ बोला। किसी ने कुछ नहीं बोला। सारे लोग चुप, एकदम चुप। लेकिन बोल रही है जनता, बोल रहा है चौथा स्तंभ, बोल रहे हैं वे संवेदनशील लोग जो इसे मां बहनों का अपमान समझते हैं, है ना। लेकिन सचमुच सचमुच नीतीश बाबू, आपसे ये उम्मीद नहीं थी। हाँ, अभी आपकी खास कोई उम्र भी नहीं हुई है, मुझे लगता है 70-72 के आसपास है। केंद्र में भी बैठा आदमी इसी उम्र का है ना। बहुत सारे 70-72 साल क्या उम्र होती है? कौन बनेगा करोड़पति देखते हैं? हाँ, वो इंसान भी आप ही की उम्र का है। कितने अच्छे से क्विज का संचालन करते हैं वो। हाँ, कितने अच्छे से देश, माने आपकी उम्र भी ऐसी नहीं हो गई है। हमें तो ऐसा लगता है कि आप कहीं ना कहीं से अपने आप को आज की राजनीति में पिछड़ता हुआ देख रहे हैं। जिस इंडी गठबंधन, इंडिया इंडी जो कह लीजिए ना, उसको बनाने में आपने अग्रणी भूमिका निभाई, वही आपको पूछने वाला कोई नहीं है, हाईजैक कर लिया। और राज्य में भी आपने वायदा किया है कि अगले विधानसभा चुनाव के बाद माननीय तेजस्वी यादव के नेतृत्व में सरकार बनेगी, एक युवा चेहरा होगा। तो आप इधर से भी गए, उधर से भी गए, तो बौड़ा गए लगता है। हाँ, हम सम्मान के साथ कहते हैं, आप बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, हमारे राज्य के मुखिया हैं, आप हमें दिशा दिखाते हैं। लेकिन ऐसी बात नहीं होनी चाहिए, है ना, नहीं होनी चाहिए। कम से कम आगे बढ़कर आपको क्षमा याचना जरूर करनी चाहिए। बंद कमरे में बैठक करने से कुछ नहीं होगा। होगा क्या? नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। और कहते हैं ना कि जो दिल में होता है ना, देर से ही सही लेकिन निकल जरूर जाता है। तो महिलाओं के लिए बार बार बात करना, हमने 50% दे दिया, हमने महिलाओं को सम्मान दे दिया, हमने पुलिस में कर, सब किया मान्यवर। लेकिन जो कल आपने बयान दिया ना विधानसभा में, बिहार का नेतृत्व किसके हाथ में है? जनता को सोचना चाहिए। सोचिए, सोचिए, है ना। ऐसे आपने पूरे बिहार की तो भद पिटवा ही दी है। मिलेंगे अगले वीडियो में, लेकिन ईश्वर से एक गुजारिश है। हाँ, दीपावली आने वाली है ना। माता लक्ष्मी से ये गुजारिश है कि सरस्वती के साथ मिलकर थोड़ा सा ऐसी बुद्धि किसी को ना दे, है ना। ईश्वर, रक्षा करो अपने बिहार की, है ना। सम्मान बचे रहने दो। बहुत गौरवशाली परंपरा है हमारी। हाँ, पूरे बिहार को, है ना, पूरे बिहार से लोग बाहर गए हैं, हमारे यहाँ से भगवान बुद्ध गए, है ना, पूरी दुनिया में शांति का संदेश लेकर। हाँ, कितने मर्माहत हुए होंगे जहां होंगे वो, है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए। चलिए, कोई बात नहीं है, एक बार आकर के कहिए, लेकिन जो बातें हो गई वो मंशा तो क्लियर करती है। और आने वाले चुनाव में हाँ, इसका असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा ये मुझे नहीं मालूम। लेकिन राजनीति शास्त्र का मैं विद्यार्थी हूं, पहले भी कहता रहा हूं ना। इसलिए हमें सोचने की जरूरत है कि हमारा नेतृत्व किसके हाथ में जाएगा, हम पर कौन शासन करेगा, हम अपने अधिकार को किसको डेलीगेट करना चाहते हैं। हाँ, इस पर सोचिएगा जरूर। नमस्कार।